अगर आज के दिन हम इतना संघर्ष करके यहाँ पे आ रहे हैं तो कल के दिन तुम्हें भी हमारे घर आना है, तब किस मुंह से आओगे। हम तो बस इस मार्ग की मांग कर रहे हैं, जिस दिन आके यहाँ पे खड़े होके दीदी बोल जाएं कि भाई साहब मैं ये काम कर दूंगी, आप लोग घर चले जाएं, उस दिन से बंद, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगर दीदी यहाँ नहीं आती है और ऐसा नहीं बोलती है तो फिर दीदी को ये भी समझ लेना चाहिए कि कल से आप हमारे दरवाजे में मत आना, हम भी कह देंगे कि वहीं जाओ जहाँ बैठे। मैं यहाँ पर मंच पर अगर रोहित भाई तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो भाई रोहित डंडरियाल जी को मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है रोहित भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पे अपना समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बहुत समय से इस मार्ग के लिए मांग चल रही है और थापा जी ने जिस तरीके से इस मुहिम में अपना काम किया है वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कोटद्वार में ज़्यादातर लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और ये बहुत ही मुश्किल हो पाता है कि हम अपना काम छोड़ के अपने शहर के लिए समय निकालें। और थापा जी ने ये समय जो निकाला है जिससे इतने लोग कोटद्वार में जुड़े हैं वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग देखते हैं ज़्यादातर किसी नेता के पीछे इतने ज़्यादा लोग होते हैं, आम आदमी के पीछे इतने लोग होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा हम सब लोगों से जुड़ा हुआ है, जिस कारण से आज हम सबके सब लोग यहाँ पर हैं। जैसा कि थापा जी से मेरी बात हुई थी तो थापा जी ने बताया था कि हम इस मुहिम को पहले दिल्ली में जब हम मिलने के लिए गए थे कि हमें वहाँ पे गडकरी जी से मिलने का मौका दिया जाए, पर किसी कारणवश वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो कई सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सवाल भी उठाए कि क्यों सब लोग इतना इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा उठाए गए कि क्यों ऐसा है कि आज के दिन हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं जबकि ये मामला कोर्ट में है। और मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील होके कह रहा हूँ कि हमें धरना करना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जगह ये देखा कि लोगों ने सवाल बहुत ज़्यादा मुखर होकर पूछा है कि अगर कोई चीज़ कोर्ट में पेंडिंग है तो उसके धरने की क्या आवश्यकता है। तो आज मैं आपके सामने इस बात को बताना चाहूँगा, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें अपना धरना आगे कैरी तब तक करना चाहिए जब तक ये मार्ग नहीं बनता है। आप देखिए, हमें अपने इस पूरे सिस्टम को समझना होगा कि आज के दिन जो कोटद्वार में या किसी भी जगह पे जब हम किसी नेता को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि वो आगे जाकर हमारी बात को रखे, तो हमने उनको सिलेक्ट इसीलिए किया है कि ताकि वो हमारी बात को आगे जाके रखें। जो हमें समस्याएं होती हैं नॉर्मली अपने आसपास, क्योंकि जो हमारे घर की समस्याएं वो तो हम खुद सॉल्व कर लेते हैं, पर घर से बाहर निकलने के बाद जो हमें समस्याएं होती हैं उसके लिए हम एक नेता को चुनते हैं, जिसके लिए हमने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद को चुना था। बट आज के दिन पे मुझे बहुत ये बोलते हुए बहुत बुरा भी लगता है कि उनके ऐसे बयान आते हैं कि कुछ लोग पैदल चलते चलते वहाँ पहुँच गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना फालतू का है। ये कुछ फालतू का नहीं है, हमारे अपने हक की लड़ाई है और हम सब नेताओं को ये चिताना चाहते हैं कि आप देखिए, आज ये मुट्ठी भर लोग आपको लग रहे होंगे, सिर्फ गिने चुने लोग आपको ये दिख रहे होंगे, पर कल के दिन आपने इन्हीं गिने चुने लोगों के पास वोट मांगने आना है। तो आप किस शक्ल से आएंगे? जब हमें अपने संघर्ष के लिए खुद ही संघर्ष करना है तो फिर हम किसी नेता को वोट क्यों दें? आज आप अपना घर का काम छोड़ के, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के और कामों को छोड़ के यहाँ पे आकर अपनी हाजिरी लगा रहे हो, क्योंकि कल के दिन हमें अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य चाहिए, हमें अपने घर में रोजगार यहीं पे ही चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमें हमारे नेता प्रोवाइड कराएं। पर आज के दिन जो मेहनत थापा जी या हम लोग कर रहे हैं, ये मेहनत हमारे नेताओं को करनी चाहिए थी। हमारा फर्ज हमारे घर को चलाना है, हमारे कोटद्वार को चलाना नहीं। कोटद्वार को चलाने के लिए, कोटद्वार के कामों को देखने के लिए हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर नेता रखे हैं, जैसे कि चाहे हम पार्षदों की बात कर लें, चाहे हम विधायक की बात करें, चाहे मेयर की बात करें, चाहे हम सांसद की बात करें। पर आप देखिए ना, आज यहाँ पे धरना देते हुए इतने ज़्यादा दिन हो गए, 12-13 दिन से ज़्यादा, 17वां दिन आज हमारा हो गया है। पर क्या किसी सांसद या हमारे किसी पार्षद के द्वारा या हमारे मेयर के द्वारा या हमारे विधायक के द्वारा या हमारे जो पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं दूसरे दलों से, उन्होंने कभी थापा जी के कंधे में हाथ रख के बोला कि थापा जी आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आप मत करें, हम करेंगे? ये काम तो नेता का है, ये काम आम जनता का थोड़ी है। सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे कि क्यों हम आपको वोट दें। आज आप देखिए, दीदी आती हैं कोटद्वार में, अपना काम करते हैं, 4 फोटो खिंचाती हैं और चली जाती हैं। पर क्या उनका फर्ज नहीं था कि इस धरने में आके आपको ये आश्वासन देना कि आप 4 लोग भी अगर बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वोट उनको कोई ना कोई तो दे ही रहा है इन सब लोगों में से, तो आके उनका फर्ज था ये बोलना कि देखिए ये आपका काम नहीं है, नेताओं का काम है, नेता अपनी मेहनत करेंगे।
आज एक आम व्यक्ति को आगे बढ़ के काम करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि नेता अपना काम नहीं कर रहे हैं। एक तो काम नहीं हो रहा है, ऊपर से जो विश्वास है उसको तोड़ने के लिए ये बोला जाता है, मैंने देखा कहीं पे सोशल मीडिया पे, कि कम लोग आ रहे हैं, लेडीज ज़्यादा आ रही हैं, जेंट्स आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। आप देखिए ना वो क्या चाहती है दुनिया, कि मतलब हम अपनी आवाज़ भी ना उठाएं। और आवाज़ उठाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हम चाहें तो उस केस में जाके इंटरवीन करके ये बात रख सकते हैं कि हम इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, हमें इस मार्ग की ज़रूरत है। पर हमसे पहले सरकार उस केस को करीबन 6 साल से लड़ रही है। तो क्या सरकार के मुंह में दही जमी है जो ये बात वो कोर्ट में नहीं बता पा रही है? जो हमारे नेता हैं उनसे अगर इस बारे में बात करो तो उनके मुंह में एक ही जवाब होता है कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में लंबित है तो उसमें आपने क्या किया? आप इसी पे प्रेस ब्रीफिंग कर दो कि देखो हमारे द्वारा ये काम करेगा ये कोर्ट में, और इस कारण से इस तरीके से हम इस मार्ग को बनाएंगे। पर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आता है किसी के द्वारा। मैं थापा जी के साथ जब भी इस मामले में बात करता हूं तो हमें सबसे ज़्यादा बुरा इसी बात का लगता है कि जैसे ही 4 लोग किसी बात के बारे में बात करने लगते हैं तो पता नहीं क्यों जो नेता लोग हैं उन्हें लगता है कि भाई साहब ये तो बिल्कुल अलग हो गए हैं, ये जो मांग रहे इसको तो पूरा ही नहीं करना है। हाँ ये सच है, आप देखिए ना, वरना आज तक इस मंच पे कोई ना कोई बीजेपी का नेता आके इस बात को बोलता कि आप अपने घर जाके अपना काम करिए, अपने बीवी बच्चों को सबको संभालिए, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, हम लोग बैठे हैं, हम लोग इस काम को करेंगे। पर कहना पड़ेगा कि बीजेपी के किसी नेता में इतना दम नहीं है कि जो यहाँ पे आके ये बात बोल सके कि मैं बैठूंगा धरने पे, आप सब लोग घर जाएं। किसी में नहीं है। और वही बात अगर दूसरे दलों की भी की जाए तो ये देख के बहुत बुरा लगता है कि चलो जब तक थापा जी यहाँ से बाहर थे, वो वहां जाकर कर रहे तो वहां उन्होंने झंडे को उठा रखा था कि नहीं हम संघर्ष करेंगे। पर अब तो ये संघर्ष हमारे कोर्ट द्वार में आ गया है, तो अब तो ये नेताओं का फर्ज होना चाहिए जो आपके घरों में आके वोट की भीख मांगते हैं कि हम इस काम को करेंगे। क्या थापा जी अपने घर परिवार को ना चलाएं? उनका घर भी तो पैसे से ही चलता है, उनको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने घर को चलाने के लिए। तो क्या आम व्यक्ति यहाँ पे बैठ के सिर्फ यही काम करता रहेगा? हम कितने दिन बैठ जाएंगे? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 साल? पर आप सोचिए जब 6 साल तक कोई कार्य नहीं हो पाया तो उसके लिए कितने संघर्ष की जरूरत है। इनको अपनी तरफ से आके ये बताना चाहिए कि हमने एक टीम बना दी है, देखिए इसमें एक विधायक है, इसमें ये पार्षद है इस एरिया से, और आप अपनी बातें इनको कहिए, फिर हम आपकी बात को कोर्ट तक ले जाएंगे, एक सिस्टमैटिक तरीका फॉलो करेंगे। पर नहीं, 15-20 दिन में ऐसा कोई चीज सामने निकल के नहीं आई कि जो ये कह सके। वो बात अभी सत्ताधारी पक्ष की नहीं है, विपक्ष की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं आया ना। वो भी अपनी रोटी सेकने के तैयार है कि भाई हम आगे जाके धरना करेंगे, हम इस बात को अलग ले जाएंगे। सब अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठे हुए हैं। पर जो आम जनता है, जो त्रस्त है, अभी मैं ही यहाँ आ रहा था तो रास्ते में वो पुल टूटा हुआ तो फिर वहां से दूसरी जगह मुड़ना पड़ा। अब क्या उस पुल के लिए हमें अलग संघर्ष करना पड़ेगा या उसके लिए हमें कोई एक अलग धरना करना पड़ेगा? ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि जो हमारे नेताओं को समझनी चाहिए। रोजाना सुबह घर से बाहर निकल के देखना चाहिए कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको वो लोग कर सकते हैं। मगर ये बोलने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि हमारे इतने दिन का धरना करने के बाद भी जो हमारे सत्ताधारी पक्ष हैं या विपक्ष हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सच बात है। अगर ऐसा होता तो उनके द्वारा ऐसे बयान नहीं आते जिसमें इस धरने को कुछ भी नहीं समझा गया है। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी को नेता नहीं बनना, किसी को कुछ नहीं है। सबकी बस इतनी सी मांग है कि यार रोड बन जाएगी तो कम से कम कुछ ना कुछ तो हमें फायदा होगा। कल के दिन हमारा बच्चा जो हरिद्वार जाएगा काम करने के लिए या किसी चीज के लिए, उसको कम किराया देना होगा क्योंकि किलोमीटर कम होंगे। ये तो एक बेसिक वो है। बाकी हर एक इंसान को ये मार्ग कहीं ना कहीं फायदा तो करेगा, बट ये बात जानते हुए भी नेता जबरदस्ती इस कार्य को नहीं करते क्योंकि उनके लिए ये एक पूरा का पूरा एक प्रोपागेंडा है ताकि वो कल के दिन फिर से वोट मांग सके कि भाई साहब ये मार्ग पिछली बार नहीं बना, इस बार बना देंगे। ये एक सच है। आप देखिए कोटद्वार में, चाहे कोटद्वार को जिला बनाने की मांग हो, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग हो, इन सब पे तो बात हो ही नहीं रही है। ये तो मतलब आप सोचिए, अभी वो तो लोग तो बड़े खुश हैं कि ये सब लोग कहीं ना कहीं कंडी मार के पीछे पड़े हुए हैं, तो और चीजों के बारे में तो मांग करेंगे ही नहीं। ये सच है। इसमें जो दिक्कत है, सच्चाई बात ये कि 2019 में लोग यहाँ पे मूर्ख नहीं है जो कि रोज आ रहे हैं। हाँ जी, है ना। अब राज्य तो यहाँ पे मांगा नहीं जा रहा है कि हमें राज्य दो, हमें इस देवभूमि उत्तराखंड से अलग नहीं होना है, हमें यहीं रहना है और कोटद्वार में ही रहना है, मात्र हमें रास्ता दो।
लालढंग हमारा रोड बने और यहाँ से हमारा चिल्लर खाल से पुल बने। अगर ऐसी बात है तो इन्होंने टिहरी में बांध क्यों बनाया? वहाँ टिहरी डूब गई हमारी, उनको प्रमाण दो इस बात का। जो मार्ग बन रहा है, इस मार्ग के बनने से जो वहाँ पे जंगली जानवर है उनको बड़ी दिक्कत होगी। जानवरों के साथ रहना है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमारे यहाँ तो कई सारे लोगों के साथ ये एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के मुकाबले आते, मतलब जो आते रहते हैं इंसिडेंट, बट कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि पूरे गाँव ने मिलकर किसी जानवर को मार रहे हैं। जब बहुत ही रियर होता होगा तो उसको पकड़ के लेके चले जाते होंगे, बट बहुत कम ऐसा हुआ है। हमसे ज़्यादा अच्छे ढंग से तो कोई नहीं रखता होगा जानवरों को, ये तो अच्छी बात है। हमसे बढ़िया कुछ नहीं है। अभी जो 2019 में उन्होंने केस डाला तो देखिए उस समय एक तरफ की सुनवाई हुई, उन्होंने अपनी बात रख दी कि देखो ये जानवरों का इलाका है, जानवर के इलाके में रोड बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जज साहब को भी ठीक लगा, जज साहब ने स्टे लगा दिया। अब एक बार अगर कोर्ट से स्टे लग गया तो उसको हटाने के लिए जो आर्गुमेंट चाहिए वो हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें अपना आने का प्लान, जो भी जिस तरीके से बनाने वगैरह का प्लान होगा वो सब स्टेट और सेंटर बताएगा कि उसका क्या प्लान है, कि वो इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए क्या सोचती है। जैसे हम लोग अपना उदाहरण देते हैं कि हम एलिवेटेड हाईवे बना देंगे, ये कर देंगे, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। ये तो सरकार को वहाँ पे बोलना चाहिए कि उनको क्या बनाना है। ये सवाल तो सबसे पहले दीदी से पूछा जाना चाहिए कि ये यहाँ पे आप एलिवेटेड रोड बना रहे हो या आप यहाँ पे इसी रोड को बनाओगे। हम कोई नहीं होते हैं, हम तो एक बात बता सकते हैं कि हमने आसपास ऐसा देखा है। जब उस जंगल में रोड बन सकती है तो हमारे जंगल में क्यों नहीं बन सकती? उनका जंगल अलग क्यों, हमारा जंगल अलग क्यों? जब जंगल देवी ने ही संपूर्ण भारत को क्या सिखाया था? चिपको। हाँ जी, जब बात रखी जाती है, देखिए कोर्ट का तरीका अलग होता है काम करने का। कोर्ट सेंटिमेंट्स पे नहीं चलता है, कोर्ट कानून के बेस पे चलता है कि कानून क्या कहता है। तो कानूनी मामलों में ये है कि सरकार बताएगी कि वो इस एरिया में डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रही है। जैसे पहले यहाँ पे जो हरक सिंह जी ने जो काम कराया, वो रोड को दोबारा से बनाया। उन्होंने कहा जब रोड बनी हुई है तो उसको कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे किससे अप्रूवल लेने की क्या जरूरत? तो उनका सोचने का तरीका अलग था। अब जो हमारे सोचने का तरीका है वो कुछ और तरीके का है कि हम इसमें एलिवेटेड हाईवे चाहते हैं कल के दिन पे। तो इस तरीके से हम लोग इसमें सोच रहे हैं। तो ये बात कल के दिन कोर्ट के सामने कोई रखेगा ना। अब कोर्ट के सामने कौन रखेगा? सबसे पहले ये बात आती है, सबसे पहले आती है इसमें कि हमारा स्टेट ये बात रखेगा, मतलब स्टेट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के वकील होते हैं और ये उनका काम है इस बात को कोर्ट में रखना। ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि कल के दिन में अगर हम इस बात को कोर्ट में रख भी रहे हैं तो जज ये कहेंगे आपने थोड़ी देना है, आप कुछ भी माने। असलियत में तो जो उसको जो पूरा का पूरा लॉ के अकॉर्डिंग बनाने का मामला होता है वो कहीं ना कहीं स्टेट बनाता है, जो मतलब हमारा उत्तराखंड शासन है वो उस पर सारी की सारी पॉलिसीज बनाएगा। तो हमारा काम, हम तो बस वहाँ पे जाके ये बता सकते हैं कि ये मार्ग हमारे लिए क्यों जरूरी है। इससे ज़्यादा हम वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारी नाराज़गी अपने प्रदेश की सरकार से ज़्यादा है कि आप 6 साल में अपनी इस बात को नहीं रख पाए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, लोगों के लिए आप क्या सोचते हो, किस तरीके से लोगों के लिए कल के दिन पे आप काम करोगे। क्योंकि कोर्ट को तो ये बात कभी पता ही नहीं चली कि वहाँ पे कितने लोगों के लिए रास्ता कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब तक ये बात आई नहीं तो आप कोर्ट से भी नाराज़गी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो कोर्ट में आके इस बात को बताएगा। जैसे मेरी थापा जी से बात चल रही थी कि अभी इस केस में जो तारीख है वो 10 तारीख लगी हुई है, क्योंकि जो पिछली डेट का ऑर्डर था 17 का वो अपलोड ही नहीं हुआ। तो हम लोग कोई वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं जिस चीज़ का ऑर्डर ना रखा हो, क्योंकि वकीलों की ये खासियत होती है कि जो चीज़ ऑर्डर में लिखी है उसी बात को हम लोगों के सामने बताते हैं। बट उस दिन का ऑर्डर अपलोड हुआ ही नहीं तो हम उस बारे में कुछ बता नहीं पाए। बट मोटा मोटा उस दिन कोर्ट में ये हुआ था कि वो अपनी एक रिपोर्ट लेके 10 अक्टूबर को आप कोर्ट के सामने आएंगे और बताएंगे कि उनका आगे का एक्शन यहाँ इस रोड पे क्या है। तो 10 अक्टूबर का दिन हमारे लिए थोड़ा खास होगा कोटद्वार वालों के लिए, कि उस दिन हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा। दूसरा मेरी थापा जी से इस मामले में बात चल रही थी कि अगर 10 तारीख को हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार वो काम नहीं कर पा रही है या वो काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग फिर अपने तरफ से, चाहे हम छोटा सा ही वहाँ पे चेंज ला पाएँ, हम लोग फिर कोटद्वार की जनता मिलके वहाँ एक केस फाइल करेगी। कि तब हम इस बारे में सोचेंगे कि अगर 10 तारीख को हमें लगता है कि सरकार अच्छा अपना वहाँ पे कुछ स्टैंड नहीं रखती है, तो फिर हम इस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे कि हमारे द्वारा भी कोर्ट में अपनी बात को रखा जाएगा कि इतने दिन से कोटद्वार में धरना चल रहा है। एक थापा जी हैं जो पैदल आए यहाँ तक, दिल्ली तक, और अपनी बात को रखा दिल्ली आके,
10 तारीख के बाद अगर 10 तारीख को हमारी फेवरेबल ये बात नहीं निकलती है कोर्ट से, तो फिर हम आगे सोचेंगे कि कागजी तौर पे भी इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है। दूसरा मैं ये बात फिर से बताना चाहूँगा, उस समय आधी रह गई थी बात। आप लोग चाहे आधे घंटे के लिए आएँ, 15 मिनट के लिए आएँ, 20 मिनट के लिए आएँ, पूरे दिन के लिए आएँ, पर आएँ। आना इसलिए ज़रूरी है कि उन नेताओं की उन्हें नींद से जगाना है कि अगर आज के दिन हम इतना संघर्ष करके यहाँ पे आ रहे हैं तो कल के दिन तुम्हें भी हमारे घर आना है, तब किस मुंह से आओगे। क्योंकि आप समझिए ना, आप लोगों को कहीं ना कहीं समस्या तो हो ही रही है। घर से फोन आते हैं, हमें ही घर से फोन आ जाता है कि बेटा कितनी देर में आ रहे हो, खाना रखा हुआ है। क्योंकि कोटद्वार में ज्यादातर ये होता है कि सारा परिवार साथ मिल के खाना खाता है, चाहे सुबह का हो, दिन का हो, रात का हो। और अगर एक व्यक्ति भी यहाँ बैठा है तो घर वाले कहीं ना कहीं उसका इंतजार करेंगे कि अरे आजा तब खाते हैं। तो यह गढ़वाली फैमिलीज में ये सब होता है। तो आप सोचिए, वहां वो हमारे ही पैसे से, हमारी ही पावर से वो घूम रही हैं। आज आप देखो उनके पीछे इतना लाव लश्कर जाता है, आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं। कहाँ से है? क्योंकि वो कोटद्वार की विधायक है। और अगर कोटद्वार की जनता यहाँ बैठी है तो दीदी से अपने घर में कैसे बैठा जा रहा है? शर्म भी नहीं आ रही उसको। हाँ, ये सच्चाई बात है भाई। आप उनको क्या किसी भी नेता को शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही उनको। हाँ, अरे जो लोग अपने आप को नेता बोलते हैं उनका सुबह से शाम तक यहाँ पे होना चाहिए था कि वो नेता यहाँ बैठेगा, वो नेता यहाँ बैठेगा, वो नेता यहाँ बैठेगा। क्योंकि इस मंच से ये तो कहीं से मना ही नहीं है ना कि आप किसी भी पार्टी के हों। तो कोई भी पार्टी वाला परमानेंट तो यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी तो अपना काम ही देख रहे हैं कि सब अपने काम पे निकले होते हैं कि 4 पैसे कमाएं। और आप ही सब लोग हैं जो कोटद्वार के बारे में इस समय सोच रहे हैं, बाकी तो कोई सोच ही नहीं रहा। और नेताजी एक फोटो खिंचा के कहते हैं कि आज देखो ये मुहिम हमारी तरफ से चालू हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, हम तो रोज ही लगाते हैं। हाँ, हमारे लिए आम बात है, उनके लिए नई बात है तो वो फोटो खिंचाएंगे। हमारे लिए तो आम बात है, हमने क्यों करना है। अब जैसे हम हैं, मैं कोटद्वार में करीबन 2015 से मैं कार्य कर रहा हूँ। आज के दिन में जो हमारे उत्तराखंड में इगास की जो छुट्टी होती है वो मैंने ही कराई है। जो इगास पहले हमारे यहाँ उत्तराखंड में इगास की छुट्टी होती नहीं थी, वो मेरे द्वारा ही लेटर लिख के कराई गई है, जो कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल मैंने डाला हुआ है। बहुत पुरानी पोस्ट है, 2021 और 20 के आसपास ऐसी कुछ की है। तो उस समय से ये घोषणा हो गई थी कि अब से इगास की छुट्टी होगी, वरना हमारे उत्तराखंड का जो छुट्टी का कैलेंडर होता था उसमें इगास की छुट्टी नहीं होती थी। ये सच है। फिर उसके बाद हमने यहाँ का जो ट्रंचिंग ग्राउंड है उसको शिफ्ट कराने के लिए एनजीटी से ऑर्डर पास कराया। ये बात होगी आपके 2020 के आसपास की। उस समय भी हमने कभी ऐसा दिखावा नहीं करा जैसे मैडम करती हैं। ये है, हमें कभी किसी न्यूज़पेपर वाले ने भी ऐसा वो नहीं कि हमने कहा ठीक है चलो कोटद्वार के लिए हम काम कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, काम हो रहा है, अच्छी बात है। 2020 में ही हमने तुंगनाथ में बिजली पहुंचाई। मैं अपने पापा के साथ गया था, पापा भी यहीं पे ही है, मेरे साथ आ रखे हैं। तो हम लोग 2018 में पापा जी के लिए भी तालियां। तो पापा ने कहा तेरे वकील होने का क्या, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पापा कहते हैं कि तेरे वकील होने का क्या फायदा कि यहाँ तो बिजली नहीं है। तो 2018 में 19 में मैंने केस फाइल किया तुंगनाथ जी के लिए कि वहाँ बिजली नहीं है। और 2020 में उस समय वहाँ मंगलेश घिंडियाल जी वो थे, डीएम थे, उनको बर्फ में जाना पड़ा। उनका वीडियो है मेरे फेसबुक मैंने डाला हुआ है। उनकी गाड़ी फिसल रही है, पर उनको रिपोर्ट बनाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था तो उनको जाना पड़ा और वहाँ बिजली पहुंची। सोचिए। और अभी मैं पिछले साल गया था वहाँ, मैं वहाँ 1 हफ्ता रुका और उस गाँव वालों ने, वहाँ मक्कूमठ नाम का एक गाँव है, मैं वहाँ 1 हफ्ता रुका, उस गांव वाले ने मुझसे 1 रुपए नहीं लिए। मैं जबरदस्ती उनके बच्चों को दे के आया पैसे, कह रहे नहीं सर आपने इतना किया, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, इतनी अच्छी स्टोरीज हैं हमारे बारे में, लोगों के बारे में कि कैसे हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और वहाँ के लोगों के राइट के लिए जो हमने लड़ा, उनको इतनी खुशी हुई। आप ये सोचिए कि वो लोग इतना हर बार फ़ोन करके कहते हैं कि वकील साहब आप ज़रूर आना। मैठानी गाँव है और उन्हीं के गाँव से जज मैठानी जी जो हैं वो हमारे हाईकोर्ट में जज हैं, उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया था। वो कहते थे तो आप में से कई लोगों ने पहली बार मेरा चेहरा देखा हो। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे उनकी तरह दिखावे की जरूरत नहीं है। हमारा ये है कि हम कैसे भी करके बस काम करते रहें अपना। इस मार्ग के लिए हम 2 लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पहली लड़ाई है रामनगर से कोटद्वार की। उसमें एक बस चलती है जेमू की, जिसको उसी वकील ने बंद करवा दिया ये बोल के कि इससे जी शेर को मार देंगे, टाइगर को मार देंगे, हिरन को मार देंगे। तो हम लोग कोर्ट में गए, हमने बताया कि इस रास्ते की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एक तरफ है कुमाऊं रेजिमेंट, एक तरफ है गढ़वाल रेजिमेंट। उन दोनों को जोड़ने का काम ये मार्ग करता है। और कल के दिन अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है तो पेड़ों के अंदर अंदर जो हमारा मूवमेंट है वो बहुत ही सेफली हो सकता है। तो जज ने हमारे इस पॉइंट को बहुत अप्रिशिएट किया। हमने ये बताया कि वहाँ पे बहुत सारे जो SC वर्ग हैं वो रहते हैं, जिसमें बुक्सा जनजाति हैं, ये सब हैं, तो उनके भी तो राइट हैं।
कल के दिन पे उनकी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हमारे यहाँ एक राइट होता है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का। तो अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो अगर वो हॉस्पिटल तक आना चाहते हैं तो बिना रोड के वो हॉस्पिटल तक आएंगे कैसे? तो अगर रोड ही आप बंद कर देंगे तो जज ने हमारी बात को सीरियस लेते हुए इस बात की उस दिन ये बात बोली भी थी, जो कई सारे अखबारों में प्रकाशित हुई, कि हमें सिर्फ जानवरों का भला नहीं देखना है, हमें इंसानियत के बारे में भी सोचना है। वही बात बचे हुए रास्ते पे भी लगती है। बट फिर से बात ये आती है कि हमारी सरकार इस बात पे मौन है, वो इस बात पे अपनी बात रख नहीं पाती, क्योंकि हमारा प्रेशर नहीं है ना। आज के दिन ये प्रेशर कहीं ना कहीं नेताओं के ऊपर तो बन ही रहा है। हम पुराने जमाने में देखते थे, जो हमारे नाटक आते थे कि जब तपस्या होती थी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। तो ये तपस्या ही है, तपस्या ही समझ के कर लेते हैं, है ना। कभी ना कभी तो हमारे नेताओं का सिंहासन डोलेगा। उस दिन उनको समझ आएगा कि नहीं यार, अगर हमारे फॉलोअर्स है तो कहीं ना कहीं हमारे जो हमें वोट नहीं देना चाहते वो वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये चीज़ होनी चाहिए। और इसी के साथ चलते चलते अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी रिसेंटली मेरी एक और जजमेंट आई है। मैं सोशल काम करता रहता हूं, तो मैंने उसके लिए जो आपका जोशीमठ में जो लैंड धस रही थी उसके लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करा था और जज ऑर्डर देने को तैयार थे। बट उससे पहले क्या हुआ कि किसी ने वो केस सुप्रीम कोर्ट फाइल कर दिया। तो जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में है तो मैं इस पर जवाब अभी नहीं दूंगा। इसके अलावा आप जो देश में सिक्के देखते हैं 1 से लेके 20 तक के, वो देश में मैंने निकाले हैं। मैं ही हूँ जिसने वो सिक्के निकाले हैं। पहले हमारे देश में जो नोट और सिक्के बनते थे वो ब्लाइंड लोग, जो अंधे लोग होते हैं, वो देख नहीं पाते थे। जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते थे वो देख नहीं पाते थे। तो मैंने 2017 से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा था। अब जाके 2025 में जाके इसकी जजमेंट आई है दिल्ली हाई कोर्ट से कि अगली बार से जब भी सरकार नोट छापेगी, 1 से लेके 20 तक के सिक्के तो ठीक हो गए, पर जब भी अब देश में नोट छपेंगे वो हमारे हिसाब से छपेंगे। जो हमने वहाँ सजेशन दिए कि वो ब्लाइंड फ्रेंडली होने चाहिए, उसके बिना अगर नोट छपे तो वो सही नहीं होगा। ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट से कही है। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम कानूनी दाव पेचों में अच्छे रहे तो हमें कोई फंसा नहीं सकता। जैसे दीदी ने ही बात बोली कि कोई आधा वीडियो डाल देता है, कोई ऐसा कर देता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक लीगल नोटिस भेज दो कि आप मेरे वीडियो को बिना मेरी मर्जी के दिखा रहे हो, आप इसे बंद करें। सही बात आपने कही कि एक वकील का होना साथ, वो भी ऐसे वकील का कि जो एक्टिव हो। मुझे जब थापा जी दिल्ली आए तो मैंने थापा जी से संपर्क किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोटद्वार से कोई व्यक्ति चल के दिल्ली आया तो हम उनके लिए क्या कर दें। और वही भाव आप सब लोगों के मन में भी है कि अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो अगर उसके साथ बैठने से उसका मनोबल बढ़ता है तो क्यों नहीं उसके साथ बैठा जाए, बुरा क्या है। वहीं नेताओं की बात ये आती है कि इसने मुझसे सवाल कैसे पूछ दिया, ये सही इंसान नहीं है, ये गलत इंसान है, ये तो दूसरी पार्टी के साथ मिला है। अरे हमारी कोई पार्टी ही नहीं है भाई, हम तो बस एक मार्ग की मांग कर रहे हैं। जिस दिन आके यहाँ पे खड़े होके दीदी बोल जाएं कि भाई साहब मैं ये काम कर दूंगी, आप लोग घर चले जाएं, उस दिन से बंद, बस कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर दीदी यहाँ नहीं आती है और ऐसा नहीं बोलती तो फिर दीदी को ये भी समझ लेना चाहिए कि कल से आप हमारे दरवाजे में मत आना, हम भी कह देंगे कि वहीं जाओ जहाँ बैठे थे। और जितने भी मैं पुराने नेताओं को इस पे सुन रहा हूँ जो पुराने बात कर रहे हैं, देखिए कमी तो सबकी है, ये सच्चाई बात है। जितने भी पहले नेता रहे बस उन्होंने अपना बस दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर लिया, क्योंकि जिसको काम करना होता है पहले वो काम करता है, उसके बाद जाके वो बात करता है। जैसे कोटद्वार की ट्रेन बंद हो गई थी, वो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर करके चलाई, पर बाद में अनिल बलूनी जी और दीदी जी उसको डंडी दिखा रहे हैं। हाँ सच है, हाँ सबको श्रेय चाहिए, पर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे कोटद्वार का भला हो रहा है, किसी का 5000 के बदले 500 रुपए में काम हो रहा है, तो हमें आज हम इस सही जगह पे खड़े हैं, आज आप हमें सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआएं ही हैं वो सब चीज़ें। आज अगर हम इस कोर्टों, हम दिल्ली के कोर्टों में काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी लोग हमें जानते हैं, हमारे कामों से हमारी पहचान हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अच्छे काम है उस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि अभी वहाँ अब हम लोग वकालत है, हमारी तो वही पहला काम है। अब वकालत है तो वो दिल्ली बेस्ड है, तो दिल्ली में ही हमारा सारा काम होता है, क्योंकि कोटद्वार में वकालत में इतना काम है नहीं कि हम अपने परिवार को उस तरीके से चला सकें जिस तरीके से हम सोचते हैं। तो हमें उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली रहना पड़ता है, मजबूरी है अपनी। भले ही मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं तो हम आते रहते हैं, बट मेरा परिवार अपना वो दिल्ली में है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरी वकालत वहाँ की है। अब सुप्रीम कोर्ट उठ के कोटद्वार तो आ नहीं जाएगा उसके लिए तो जाना वहीं पड़ेगा, तो ये वाली बात है। बट वहाँ रह के भी हमारा जुड़ाव जो अपने कोटद्वार के लिए और अपनी कोटद्वार की बातों के लिए, उतना कोटद्वार में रह के हमारे विधायकों का नहीं है।
आज आप देखिए ना, इतनी जगह इतने धरने हुए, बच्चे युवाओं सब लड़ रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, किसी पे कोई स्टेटमेंट किसी की नहीं आ रही है। जब हमें अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी है तो फिर हम नेताओं को जरा सा भी भाव क्यों दें। आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं या मैं कुछ वकालत में करता हूं तो मेरी मेहनत है। 10 साल मैंने अपनी वकालत को दिए हैं। भले ही मेरे चेहरे से देख के आपको लग रहा होगा कि अभी इतने कहाँ साल हो गए, पर 10 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ दिल्ली में। तो आप सोच सकते हैं कि हम कब से मेहनत कर रहे हैं और आज जाके हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि हम अपने क्षेत्रवासियों की या कहीं पे भी हम अपनी आवाज़ रख पा रहे हैं और दृढ़ता के साथ रख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लुतमुड़ा सा स्वभाव है कि अपनी बात बोल नहीं सकता। हम अपनी बात हर जगह बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदी में भी अच्छा छो, गढ़वाली में भी, इंग्लिश में भी, सब में कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया अपनी आनी चैन जरूरी है ना, गढ़वाली तो आनी। हाँ तो ये बात है। अब देखो, अब देखा थापा जी थे ही देखा, अब थापा जी कोटद्वार के बारे में इतना सोचना छिन, किले सोचना छिन, उनको क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ थोड़ी है, कोई मार्ग मिला लो वो की कोई जमीन थोड़ी च वखम की जे मेरी जमीन को रेट बढ़ जा लिए हो जा ले, कोई नीच, कुछ भी नीच। थापा जी नीचे ना थापा जी किराया में ना भी। अब हम देखदा छो कि वो नेता वक बड़ू फेमस होनु च, आशीष नेगी अच्छी बोलनु च वखम, जागो उत्तराखंड वाले भैया आशुतोष भैया अच्छा बोलनु च वखम। वोट दी हम ही लोग उनको ऊपर लेके जा रहे हैं और वो हम ही को कुछ नहीं समझते। अगर हम कोटद्वार की जनता है और आप हमारी विधायक हैं और हम कह रहे हैं ये समस्या है, तो आप उस समस्या को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो? जब आप 4 जगह ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे आपकी फोटो खिंचाई गई, जहाँ पे आपकी वाहवाही होगी, तो वहाँ पे तो खूब आप जाओगे, पर जहाँ आपको 4 सवाल पूछे जा सकते हैं वहाँ से आप भाग रहे हैं। जोर 100% है, पर सबसे पहले काम इन लोगों से करवाना है, सरकार से। जी ना, हम क्यों करें? क्यों जाए कोर्ट? एक रीजन बताओ। वो बोल देते हैं कि भाई साहब कोर्ट चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। भाई हम क्यों जाए कोर्ट? जब आप वोट लेने आए थे तब तो आपने उसमें लिखा हुआ है और अब आप वो चीज कर नहीं रहे हो, तो झूठे तो आप हुए ना। दीदी ने वहां पे से कह दिया कि मैं कर रही हूँ, मैं अपने आप कर रही हूँ। ये तो एक घमंड की निशानी है ना। अगर कोई लोग 4 लोग बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि मैं वहां जाके नहीं बोलूंगी, मैंने यहाँ से कह दिया कि मैं कर रही हूँ, ये क्या बात है? आपको यहाँ आके लोगों के साथ बैठ के बात बोलनी चाहिए। पर वही बात है कि 4 सवाल पूछ लिए जाएंगे, सवाल के डर से कोई नेता नहीं आएगा, क्योंकि उनको अपने उनके आसपास के लोग उनकी पहले ही वो कर रहे होंगे कि दीदी क्या जाने की। कभी भी आपके पास कोई नेता आए तो उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछना कि जिस दिन ये संघर्ष हो रहा था उस दिन आप एसी में कैसे बैठे थे? एसी में ही बैठे हैं वो। हम लोग यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। आप लोग चाहे भले ही 2 आओ, 4 आओ, 10 आओ, 20 आओ, जितने भी आओ, पर यहाँ पे संघर्ष चलता रहना चाहिए कि ताकि उनको रहे कि नहीं भाई जनता को समझ चेत गई है जनता, क्योंकि ये समय एकजुट एकमुठ होने का, इसका परिणाम निकले जल्द से जल्द और हमारी ये जो मुहिम है वो एक अच्छी जगह तक पहुंचे। नहीं कहूँगा कि जैसे जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि भाई नजीबाबाद वाला जो मार्ग है अपना वो भी बंद हो गया था। तो मैंने सोचा यार ये क्या हाल हमारे कोटद्वार के हुए हैं, बिल्कुल एक टापू बन के रह गया है। पत्रकारिता तो हम कर ही रहे हैं, चलिए इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। पैदल मैं काफ़ी चला हूँ, केदारनाथ जी की यात्रा की है, बद्री विशाल की यात्रा की है मैंने पैदल, और प्रयागराज गया हूँ मैं 26 दिनों में महाकुंभ, और उसके बाद मैं देहरादून भी गया हूँ सबसे पहले कि कोटद्वार की समस्याओं को लेकर, उस पर कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली भी मैं एक बार गया हूँ और वो मैंने 10 दिन में यात्रा की थी जंतर मंतर। उस समय भी डंडियाल जी मुझे जंतर मंतर में मिले थे, 2 घंटे का मैंने वहाँ धरना दिया था और डंडियाल जी और सुवेग जोशी 2 भाई वहाँ पर मिले थे। एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि जो लालढांग चिल्लरखाल मार्ग का जो मुद्दा है सिर्फ घोषणा पत्रों पर रहता है, उसके अलावा इस पर कभी काम किया नहीं जाता। जब चुनाव आते हैं तो जरूर इसको रखा जाता है कि लालढांग बनाएंगे, दूसरा आता है फिर वो कहता है लालढांग वाला मार्ग बनाएंगे। चलिए इस पर एक अवेयरनेस फैलाते हैं। और फिर जब दिल्ली पहुँचे, दिल्ली जंतर मंतर में, फिर भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया कि थापा जी मिलेंगे आप, चलो मैंने कहा मिलते हैं। फिर वहाँ पर बातचीत हुई। फिर जब हमने बात की इस लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए, और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मुझे भी इतना पता नहीं था इस लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए। जैसे जैसे इस मार्ग के अभियान में मैं आगे बढ़ा, मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जैसे गंगा बस सर्विस यहाँ पर है, शेड्यूल को कितनी प्रॉब्लम है ना, कोर्ट में मामला है। तो जैसे यहाँ के नेता बोलते हैं कि मामला कोर्ट में है, तो यार मामला कोर्ट में है तो क्या कुछ हो नहीं सकता है क्या उस पर? कोर्ट को बताओ ना आप। जहाँ पर जानवरों के लिए अधिकार है वहाँ इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। 7 से 9 लाख लोगों की आबादी है, पूरा प्रभावित कर रही है।
तो बताओ कोर्ट को, ये जो आंदोलन चल रहे हैं इसके बारे में बताओ। पूर्व में आंदोलन चले, लालढांग वालों ने 287 दिन धरना दिया है। बहुत सारे लोगों ने बोला आपको रितु खंडूरी जी से मिलना चाहिए था, बलूनी जी से मिलना चाहिए। भाई मैं क्यों मिलूंगा इनसे जब इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर मैं मिलता इनसे तो मुझे क्या बोलती मैडम, बोलती थापा जी आपने बहुत अच्छा किया, आप इतना चले और मैं इसको पक्का बनाऊंगी अब आप, तो यही जवाब होता। तो मैंने कहा भाई मैं मिलूंगा नहीं, ना बलूनी जी से मिलूंगा। बलूनी जी से भी इसलिए नहीं मिलूंगा, आपको बता दूं कि 2008 में लालढांग वालों ने 287 दिन धरना दिया है, 287 दिन। अब लगा लीजिए आप, तीन नंबर 27, 270 और प्लस 18 दिन और लगा लो आप, 17 दिन और। उसके बाद बलूनी जी आते हैं और दिलीप रावत जी वहां पर जाते हैं। उस समय बलूनी जी राज्य मंत्री थे, उन्होंने धरना उनका समाप्त किया और बोला कि हम इस पर काम करेंगे और आप धरना भी समाप्त कीजिए। 2008 में बलूनी जी ने धरना समाप्त करवाया उनका। तो क्या बलूनी जी को इसके बारे में नॉलेज नहीं था? बलूनी जी को विधायक हम लोगों ने बनाया। क्यों बनाया? उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि बलूनी जी की केंद्र में अच्छी पकड़ है। केंद्र के जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, इनसे उनका बैठना है, इनको अच्छा केंद्र के नेताओं पर पकड़ है। तो हमने सोचा यार जिस बंदे की केंद्र के नेताओं में पकड़ है तो वो जरूर कोटद्वार गढ़वाल का विकास करेगा। तो अभी 1 साल से आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का विकास हो रहा है। भाई साहब बता रहे हैं कि ट्रेन वाला मामला, और वहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं अनिल बलूनी जी के। अगर मैडम रितु खंडूरी को लगेगा तो अपने पापा को भी बोलेंगी, जो मुख्यमंत्री थे हमारे और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा काम उन्होंने किया है खंडूरी जी, उनको भी बोलेंगे पिताजी देखिए बड़ा मेरे तो हालत खराब है कोटद्वार में, अब आप कुछ ऐसा बताइए। अब जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनकी तो पकड़ होगी ना। फिर अपने पतिदेव को भी बोलेंगी वो भी अच्छे कि बताइए कुछ कीजिए। फिर वकील भी तैयार करेंगी। तो जब उनके गले गले आएगी तो डेफिनेटली काम करेगी। हमने उनके गले गले तक लाना है। बात मालूम है, वो पूछने लगे कि केस कौन सा चल रहा है, जरा पता कर रही है मैडम कि आप बताएंगे। मैंने कहा मैडम कौन? कह रहे हो कोटद्वार से। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा वो खुद ही फोन कर लेती मुझको, ये ऐसा क्या है। तो होता है ना कि 4 लोग अपनी वो बनाने के लिए कि मैं पता करके लाता हूँ क्या ऑर्डर है, क्या वो है, और हाँ ये सब है। संघर्ष करो।